धर्मांतर ग्रंथों में यह कथा आती है कि विदुर जी के घर में कोई धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक ग्रंथ है श्री भक्तमाल। उस भक्तमाल में किसी भक्त ने अपने अश्रुओं से लिखा है, और किसी भक्त की लिखी हुई गाथा कभी झूठी नहीं हो सकती, इसमें भी भाव है। विदुर जी की यहाँ संपत्ति कौन सी है? कहा भगवान के दिव्य चरण उनकी कुटिया पर पधारे थे, वह संपत्ति विदुर जी की यहाँ है, इसलिए विदुर जी समृद्धिमान कहे गए। महाभारत में जब युद्ध की स्थिति बनी तब धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया। धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया और बुला करके पूछा कि विदुर, तुम तो बड़े नैतिज्ञ हो, युद्ध की नीति में तुम बड़े महान हो, तो एक बात बताओ कि विजय श्री किसको प्राप्त होगी अगर महाभारत का युद्ध हो जाए तो? यदि महाभारत हो जाए तो जीत किसकी होगी, ये बतलाइए। विदुर जी ने कहा कि मुझसे पूछते हो तो सुन लो। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। जिधर श्री कृष्ण होंगे, जिधर वह अर्जुन होंगे, विजय श्री भी उधर ही होगी। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि अच्छा, तो इस महाभारत को रोकने का कोई उपाय है? विदुर जी ने कहा कि एक ही उपाय है, त्यजासु शैवम कुल कौशलाया। ये जो अशैव है, ये जो अकल्याणकारी तुम्हारा पुत्र दुर्योधन है, इसको यदि इस हस्तिनापुर से निकाल दो तो महाभारत रुक जाएगा, महाभारत का युद्ध नहीं होगा। ये आपके लिए बड़ा ही अकल्याणकारी है। यह जब तक यहाँ रहेगा आप युद्ध जीत नहीं सकते, या युद्ध होकर के ही रहेगा। इसलिए अगर महाभारत का युद्ध रोकना है तो आपको इसको हस्तिनापुर से निष्कासित करना पड़ेगा। तो उसी समय यह भी कहा कि ये तो कुल का कलंक है, ये रहेगा तो आपके कुल में कलंक बना ही रहेगा। यह कल्याणकारी है, शैव है, इसको निकाल दो तो महाभारत रुक जाएगा। दुर्योधन सुन ही रहा था वहीं पर। दुर्योधन ने कहा कि मेरे टुकड़ों में पलने वाला मेरा नौकर, और तू ही मेरे को यहाँ से निकालने की बात कर रहा है, मेरे ही घर से मुझे निकालेगा। विदुर जी कुछ कह नहीं पाए, और दुर्योधन ने कहा कि मैं कहता हूं कि तुम इस हस्तिनापुर को छोड़ करके चले जाओ। एक महात्मा का बड़ा अपमान किया है। ये विदुर जी महात्मा हैं, ये धर्मराज हैं। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि इस महात्मा का इतना अपमान किया दुर्योधन ने, लेकिन इस अंधे ने, इस धृतराष्ट्र ने एक बार भी नहीं कहा कि ये महात्मा है, इसका अपमान मत करो, ये नैतिज्ञ है, एक बार भी नहीं कहा। देखिए, धर्म दोनों तरफ है। धर्म कौरवों की तरफ भी है और धर्म पांडवों की तरफ भी है। पांडवों में युधिष्ठिर जी धर्म के अवतार हैं, और जो विदुर जी हैं ये भी धर्म के अवतार हैं। तो कौरवों की तरफ विदुर जी हैं, धर्म दोनों तरफ है। लेकिन अंतर क्या है? पांडवों के यहाँ धर्म का सम्मान होता है और कौरवों के यहाँ धर्म का अपमान होता है, ये अंतर है। पांडव लोग धर्म को आगे रख करके चलते हैं, और जिसके जीवन में धर्म आगे होता है, धर्म को लेकर के चलता है, विजय श्री उसको ही प्राप्त होती है। बोलो राधे राधे। भैया, अधर्म असत्य लाखों की संख्या में क्यों ना हो, करोड़ों की संख्या में क्यों ना हो, और सत्य मुट्ठी भर क्यों ना हो, सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही विजय होती है, यह निश्चित है।
इसने बड़ा अपमान किया। विदुर जी ने कहा कि मैं इस हस्तिनापुर को छोड़ करके तो चला जाऊंगा। जैसे ही बाहर निकले राजमहल से तो पता चला कि भगवान शांति दूत बन करके हस्तिनापुर आ रहे हैं। मन में संकल्प किया कि हस्तिनापुर तो छोड़ूंगा, लेकिन भगवान का दर्शन करने की बात छोड़ूंगा। इधर धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन, तुमने इसका अपमान करके भगा तो दिया, लेकिन ये नैतिज्ञ है। अगर इसने कहा है कि जिधर श्री कृष्ण होंगे विजय श्री उधर होगी, तो ऐसा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अगर विजय चाहते हो, यदि जीत चाहते हो, तो भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर कर लो। यदि उनको मना लिया, उनको अपनी ओर कर लिया, तो हम युद्ध जीत सकते हैं। दुर्योधन ने कहा कि आप चिंता मत करिए पिताजी, इतना स्वागत करूंगा, इतना सम्मान करूंगा उनका कि वो यहीं ठहर के रह जाएंगे, इतना सत्कार करूंगा। और दुर्योधन सत्कार करने में, खिलाने पिलाने में सबसे आगे था उस समय। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी इसमें। नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ बनवा दिए, बड़े दिव्य व्यंजन तैयार हो गए हैं। सारी हस्तिनापुरी को दुल्हन की तरह सजवा दिया। हर घर में चित्रकारियां बनाई जाने लगी, हर घर में रंगोलियां बनाई जाने लगी, हर घर में सुंदर सुंदर चौक पूर करके दिव्य कलश रखे जाने लगे। सभी दिव्य माताएं, सौभाग्यवती स्त्रियां अपने मस्तक पर कलश लेकर के सौभाग्यवती लाल पीली साड़ी पहन करके निकलने लगी भगवान के स्वागत के लिए। साक्षात भगवान आ रहे हैं। विदुर जी को पता चला तो विदुर जी भागे भागे घर को गए, जाकर के विदुरानी चाची को बताया। विदुरानी चाची से कहा कि सुनती हो देवी, आज दुर्योधन ने मेरा बड़ा अपमान किया है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ हस्तिनापुर को छोड़ने का निर्णय लिया, वैसे ही पता चला कि भगवान शांति दूत बनकर के आने वाले हैं। जैसे ही सुना विदुरानी चाची ने, मैं तो भगवान को अपने घर बुलाऊंगी, भगवान आ रहे हैं। बड़ी ही भक्त हैं श्री विदुरानी। विदुरानी चाची ने कहा कि मैं तो अपने घर उनको भोजन के लिए बुलाऊंगी। विदुर चाचा ने कहा कि वो हमारे यहाँ क्यों आएंगे? अरे वो हमारे यहाँ क्यों आने लगे? दुर्योधन ने तो अनेक प्रकारों के पदार्थ बना करके उनके स्वागत के लिए रखा है, वो वहां पर भोजन पाएंगे, हमारे यहाँ क्यों आएंगे? विदुरानी चाची ने कहा कि भगवान भाव देखते हैं जी, भगवान वस्तु नहीं देखते हैं, भगवान तो भाव देखते हैं। मैं जरूर बुलाऊंगी और वो आएंगे। और देखिए भैया, विदुर चाचा ने कहा कि ठीक है तो बुला लेना। विदुरानी कहा कि मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ। विदुर चाचा ने कहा कि भीड़ का रेला लगा हुआ है, मार्ग एकदम जाम है, कहाँ पर खड़ी होगी, कहाँ पर कैसे दर्शन करोगी? विदुरानी ने कहा कि जैसे भी कर लूंगी, पर कन्हैया का एक झलक तो पालूंगी। विदुर जी विदुरानी को लेकर के चले हैं और राजमार्ग पर परमात्मा की एक झलक पाने के लिए भीड़ बेताब है। सौभाग्यवती स्त्रियां मस्तक पर कलश लेकर के चल रही हैं, शंख ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल ध्वनि हो रही है, भगवान पधार रहे हैं। सभी हस्तिनापुरवासी बड़े ही प्रसन्न हैं, आज भगवान का दर्शन होगा। और भैया जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश हस्तिनापुर पर पधारे हैं, वैसे ही चमकते हुए सूर्य की तरह भगवान दिख रहे हैं। और सुंदर रथ पर मुस्कुराते हुए भगवान, पीत पीताम्बर फहराते हुए, बंसी लिए हुए, मुस्कुराते हुए भगवान ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने
जैसे ही प्रवेश किया, हस्तिनापुर वासियों ने देखा तो देखते ही रह गए। बड़ा स्वागत किया, मंगल ध्वनि हर्ष ध्वनि होने लगी, द्वारिकाधीश के जय जयकार बुलवाए जाने लगे। इतनी जय जयकार हुई भैया, और एक ऊंचे टीले पे विदुर जी और विदुरानी काकी खड़ी थी, भगवान को देख रही थी। भगवान की एक झलक दिख जाए और भगवान एक बार हमें देख लें। पूरी भीड़ परमात्मा को देखना चाहती है, लेकिन भगवान तो अपने भक्त को देखना चाहते हैं। भगवान की आंखें अपने भक्तों को ढूंढ रही हैं। मेरा विदुर कहाँ है, मेरी विदुरानी कहाँ है? तभी क्या देखा भगवान ने, एक ऊंचे टीले पर विदुर और विदुरानी खड़े हुए हैं, भगवान को देख रहे हैं। जैसे ही भगवान ने देखा तो भगवान ने हाथ उठा करके कहा, राम राम काकी। वैसे ही विदुरानी चाची उछल पड़ी, बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कि देखो देखो, भगवान ने हमको अभी कन्हैया ने राम राम कहा है। विदुर जी ने कहा कि इतनी भीड़ में, इतने शोर शराबे में तुझे राम राम सुनाई पड़ गया? तू बाबरी हो गई है, पागल हो गई है। विदुरानी ने कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा, मुझे तो सुनाई दिया। और विदुरानी चाची ने जैसे ही हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि भगवान आप मेरे घर जरूर आना, आपको मैं सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके आपको भोग लगाऊंगी। जैसे ही ऐसा कहा, एक बात है भैया, आप कितनी जोर से भगवान को पुकारते हैं, मुझे नहीं पता कि भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते, लेकिन हृदय से लगाई गई आवाज को भगवान जरूर सुनते हैं। विदुरानी चाची ने धीरे से ही हाथ जोड़ करके और बुदबुदाते हुए कहा है कि हे भगवान मेरे घर पर आना, हे कन्हैया। और भगवान के उन कानों में उस विदुरानी चाची के ये शब्द जा पड़े। भगवान ने सुन करके कहा कि तुम प्रतीक्षा करना विदुरानी, तुम्हारे घर में मैं जरूर आऊंगा। विदुरानी ने कहा देखो देखो, भगवान ने हमारे भोजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विदुर चाचा ने कहा कि तू तो बिल्कुल पागल हो गई है, कुछ भी कह रही है। अरे वो भगवान वहां जाएंगे दुर्योधन के पास, हमारे यहाँ क्यों आएंगे भोजन करने? तू तो घर को जा, मैं तो भगवान के उस दिव्य भाषण को सुनना चाहता हूँ। भगवान पहुंचे हैं, दुर्योधन के सामने प्रस्ताव रखा है। भगवान ने बहुत अपने सत्कार की, सम्मान की बहुत चिंता नहीं की, बस पांडवों का प्रस्ताव रखा है जाकर के, और सीधे जाकर के कहा है दुर्योधन तुम पांडवों को उनका हिस्सा दे दो। दुर्योधन ने मना कर दिया, उनको युद्ध करना पड़ेगा, बिना युद्ध के मैं कुछ भी दे नहीं सकता। भगवान ने कहा कि दुर्योधन तुम युद्ध की विभीषिका को जानते नहीं हो, पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी, नर और मुंडों से पृथ्वी भर जाएगी, माताओं का सिंदूर उजड़ जाएगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कुछ नहीं दे सकते, केवल 5 ग्राम दे दो, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा सूच्यग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवा। भगवान ने कहा दुर्योधन कुछ मत दो, लेकिन दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। असी माने तलवार, परिजन पर असी न उठाएंगे, केवल 5 ग्राम दे दो। दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के सूच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि दान नहीं दे सकता, मैं उनको दे नहीं सकता। और सुनो केशव, बहुत ज्यादा पांडवों के पक्ष से बोलोगे ना तो तुमको भी यहीं पर बांध करके कारागार में डाल दूंगा। इतना बड़बोला हो गया दुर्योधन आज। भगवान ने कहा कि दुर्योधन तू इतना बड़बोला हो गया, चल तो पहले मुझे बांध करके दिखा, तू बाकी की बात तो मैं बाद में करूंगा।
दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। जिह्वा से कड़ती सांस सघन श्वासों से पाता जन्म पवन। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। तू मुझे बांधने की बात करता है तो पहले चल तू बांध करके देखा, फिर बाकी की बात तो मैं बाद में करूंगा। की त्रिउड़ियां चढ़ गई, आंखें लाल हो गई, सुदर्शन चक्र हाथ में नाचने लगा। धृतराष्ट्र ने देखा तो कहा, अरे नालायक, चरण पकड़ ले नहीं तो गर्दन अलग हो जाएगी। दुर्योधन भागा भागा गया, चरणों में गिरा, केशव क्षमा कर दो, हम तो दास हैं आपके, छोड़ो इन पांडवों को। देखो ना आपके लिए कितने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हैं मैंने, चलो आरोगो, चलो ना उनको भोग लगाओ। भगवान ने कहा, दुर्योधन पांडव मेरे प्राण हैं, और जो मेरे प्राणों का शत्रु होता है वो मेरा शत्रु होता है। तुमने पांडवों को कुछ नहीं दिया और तुम कहते हो कि मैं भोजन करूं, तो एक बात सुन लो, भोजन दो ही स्थिति में होते हैं, या तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लगी हो, या तो खिलाने वाले के हृदय में अधिक प्रेम हो। तो ना तो तुम्हारे हृदय में प्रेम है और ना तो मुझे इतनी भूख लगी है कि तुम्हारे यहाँ मैं भोजन करूं। दुर्योधन ने हाथ जोड़े, भगवान नहीं माने। और सुनो, भगवान ने कहा कि जब मैं हस्तिनापुर पर जैसे ही प्रवेश किया था ना, वैसे ही मेरा निमंत्रण तो कहीं और हो चुका था। उन विदुर और विदुरानी चाची ने अपने घर में मुझे निमंत्रित किया है, तो मैं वहां भोजन करने जाऊंगा कि तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा? जहां पर पहले प्रस्ताव आता है निमंत्रण का, पहले भोजन का निमंत्रण आता है, वहां पर जाया जाता है। उसी सभा पर विदुर चाचा खड़े थे। विदुर जी सोच रहे थे, कभी इस सभा में मंत्री पद पर बैठते थे। जैसे ही विदुर चाचा ने सुना कि भगवान ने मेरे घर में भोजन करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, वैसे ही विदुर चाचा की आंखों से अश्रु आ गए। क्या ठिकाना इस कन्हैया का, सच में अगर मेरे घर में आ गया तो? विदुर चाचा भागे बाजार की ओर, घर में कुछ खाने को नहीं था। कि मैं उधार दे दो मुझे, मिठाइयाँ ली हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर उपहार लेकर के, भगवान के लिए सुंदर व्यंजन लेकर के और अनेक सा सामग्रियाँ लेकर के, झोला भर करके विदुर जी चले हैं घर की ओर। कहा कि समय आने पर मैं सब उधार चुका दूंगा। और विदुर जी का ऐसा व्यवहार था कि वहाँ के जितने भी व्यापारी थे विदुर जी को मना नहीं करते थे कुछ भी देने से। विदुर जी सामग्री लेकर के चले हैं। बड़ी बड़ी बातें हुई हैं यहाँ पर। रथ चली परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। भगवान ने कहा, अगर तुम युद्ध ही चाहते हो तो अब कौरवों का विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता। अब शेष नहीं कोई उपाय, क्षत्रिय समूह को मरना है। भगवान अपने रथ पर आरूढ़ हुए हैं। ये रथ कहाँ चली? ये रथ जाकर के सीधे विदुरानी चाची के घर पर रुका है। यह रथ पहुंच चुके हैं और जाकर के दरवाजा खटखटाया है। अरे चाची दरवाजा खोलो। विदुरानी चाची ने कहा कि ये कौन है? बोले मैं कन्हैया, दरवाजा खोलो। विदुरानी चाची ने कहा कि मेरे तो कान बजते रहते हैं, दिन भर मैं कन्हैया कन्हैया करती रहती हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे तो कान बज रहे हैं। भाई भगवान क्यों आने लगे हमारे यहाँ? एक बार फिर आवाज आई, अरे चाची जी दरवाजा खोलो, मैं कन्हैया। इस बार सुना तो विदुरानी चाची ने सोचा कि एक बार जाकर के देख लेने में क्या जाता है, और बिजली सी भागी, जाकर के दरवाजा खोला। जैसे ही देखा तो नेत्रों के सामने परमात्मा, परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा खड़े थे मुस्कुराते हुए।
जैसे ही भगवान को देखा तो ऐसो निमेष नेत्रों से अपलक निर्निमेष निहारती रह गई। जब निहारती रह गई, होश ही नहीं है। भगवान ने गुजरानी चाची की तंद्रा तोड़ी है। भगवान ने कहा कि चाची जी भीतर नहीं बुलाओगी क्या? गुजरानी चाची ने तुरंत हाथ पकड़ के कहा कि आओ ना लाला, तुम्हारा ही तो घर है। भीतर लेकर के आई है, देखा तो झाड़ू भी नहीं लगी थी घर में। भगवान को आमंत्रित किया और घर को साफ भी नहीं किया। गुजरानी चाची ने कहा कि कन्हैया थोड़ा सा रुको, मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर तुम्हें बैठाती हूँ। जल्दी से झाड़ू लगाई है और एक कोने में एक पटा रखा है और एक कोने पर कूड़े का ढेर जमा कर दिया है। और जल्दी से देखिए भैया, प्रेम में होश नहीं रहता कि क्या कर रहा है व्यक्ति। प्रसन्नता इतनी बढ़ जाती है तो व्यक्ति को होश नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। गुजरानी ने जैसे ही हाथ पकड़ा, कन्हैया का प्रेम में होश ही नहीं है। बैठाना था पाटे में, होश नहीं है प्रेम में, ले जा करके कूड़े के ढेर में बैठा दिया। और भगवान ठाठ से उस कूड़े के ढेर में बैठ गए। भगवान को इस कूड़े के ढेर में इतना आनंद आ रहा है जितना द्वारिका के सिंहासन में इतना आनंद नहीं मिलता, जितना इस गुजरानी चाची के लगाए हुए कूड़े के ढेर में आनंद मिल रहा है। भगवान ठाठ से बैठ गए। भगवान तो भाव के ऊँचे होते हैं। भाव से आप कोई भी क्रिया कर दो भगवान के लिए, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। गुजरानी चाची ने कहा कि कन्हैया बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती। भगवान ने कहा कि जल्दी से कुछ मेरे लिए लेकर के आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम तो जानती हो चाची, बोलने में तो बहुत मेहनत लगती है। शांति दूत बन करके शांति का प्रस्ताव लेकर के आया था, बहुत बोल के आया हूँ, इसलिए मुझे बहुत भूख लगी है, शीघ्र ही मुझे कुछ खिला दो। गुजरानी चाची ने कहा कि रुको लाला, अभी लाती हूँ। भगवान के लिए कुछ खाने के लिए भीतर गई गुजरानी चाची। जा करके देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था घर में। एक एक बर्तन को टटोला है, बार बार उसी बर्तन को खोलें, उसी को बंद करें, अरे उसमें कुछ हो तब तो निकले। गुजरानी चाची ने कहा कि अभी इनको बाजार को जाना था, अगर ये घर में होते तो तुरंत इनसे कुछ बुलवा लेती। भगवान ने कहा कि गुजरानी चाची जल्दी से लेकर के आइए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। उन्होंने कहा कि थोड़ा रुको, सब्र करो कन्हैया, मैं लेकर के आती हूँ। अब तो गुजरानी चाची को लग रहा है कि रो देंगे। घर में खाने को कुछ भी नहीं है और निमंत्रण परमात्मा को। लाज के मारे बाहर निकला नहीं जाता है और घर में कुछ खाने को नहीं है, क्या खिलाऊं भगवान को। तब तक विचार किया कि पहले के लोगों के घर में केले के वृक्ष लगे हुआ करते थे। गुजरानी चाची ने सोचा कि केले के वृक्ष लगे हुए हैं और उसमें केले भी लगे हुए थे, और अगर वह पक गए होंगे तो वही लाला को पवा देते हैं। यह विचार किया और बिजली सी भागी, भगवान को पता भी नहीं चला कितने टाइम निकल गई गुजरानी चाची, और जाकर के उस केले के वृक्ष से केलों को, फल को निकाला है, उनके पत्ते को धुल करके, केले के फल को धुल करके और उसी पत्ते में ला करके, और भाग्य इतना अच्छा था कि वह केले भी पके हुए थे, लेकर के आई हैं। बड़ी ही प्रेम से कन्हैया के सामने बैठ गई और कहीं लाला पाओ ना, देखो ना अभी घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जानते हो तुम्हारे चाचा जी आएंगे ना तो उनसे सामग्री बुलवा करके व्यंजनों को बनाऊंगी, तुम्हारे लिए सुंदर भोजन बनाऊंगी, अभी जब तक इन केलों को खा लो। भगवान ने कहा हाँ चाची जी खिलाओ। भैया प्रेम में होश नहीं है, क्या कर रही हैं। इतनी प्रसन्न है, परमात्मा जिसके घर में साक्षात आए हों उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ही क्या होगा। हाथ
हाथ में केले के फल को लिया है, छिलका को छीला है और केले के फल को निकाल करके बाहर फेंकती जा रही हैं, केले के छिलके को भगवान को पवाते जा रही हैं। प्रेम में होश ही नहीं है, क्या कर रही हैं। और भगवान प्रेम से उस केले के छिलके को खाते जा रहे हैं। सोचिए भगवान कितने कृपालु हैं। भक्त के उस छिलके में भी इतना स्वाद आ रहा है कि भगवान प्रेम से पाते जा रहे हैं। ना जाने कितने केले छील करके और फल को फेंका है, केले का छिलका खिलाया है, बार बार यही किया है। इतने में दरवाजे में खटखट हुई, दस्तक हुई। जैसे ही सुना विदुरानी चाची भागी गई और दरवाजा खोला तो विदुर चाचा खड़े थे, झोला झोला सामग्री लेकर के। विदुर जी ने कहा कि जानती हो देवी, आज तो कमाल हो गया, आज तो भगवान आए, मैंने बड़े करीब से जाकर के उनके दर्शन किए। और जानती हो उन्होंने सभा में क्या कहा? बोले क्या कहा? बोले देवी, दुर्योधन ने ना जाने कितने व्यंजन बनाए थे, उन व्यंजनों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सारी सभा में कहा है कि मेरा निमंत्रण तो विदुर के यहाँ है। देवी, उन्होंने मेरे मान को बढ़ा दिया है। और देवी ज्यादा विलंब मत करो, उसका कोई ठिकाना नहीं है कब आ जाए। विदुरानी चाची ने कहा कि अरे भगवान आ नहीं सकते, वो तो आ चुके हैं, भीतर तो आओ। हाथ पकड़ करके भीतर लेकर के आई हैं। विदुर जी ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या कर दिया है तूने? और तुरंत जाकर के विदुरानी चाची पुनः जाकर के बैठ करके कन्हैया के सामने फिर से केले के फल को लिया है, केले का छिलका छीला है, फल को बाहर फेंका, छिलका खिलाने लगी। और भगवान प्रेम से पाते जा रहे हैं। जब यह देखा विदुर जी ने कहा कि तू बावरी हो गई है, तू क्या कर रही है? ये तू भगवान को छिलका खिला रही है, कूड़े के ढेर में बैठा करके रखी है। तब होश आया महाराज विदुरानी चाची को। ने कहा कि अरे मैंने तो ना जाने क्या कर दिया, कितना बड़ा अपराध कर दिया। और कन्हैया तुम बता नहीं सकते थे कि मैं तुमको छिलका खिला रही थी। भगवान ने कहा मुझे तो स्वयं होश नहीं था आपके प्रेम में। भक्त से ज्यादा तो भगवान उसके प्रेम में डूब जाते हैं। भक्त इसलिए कहते हैं क्रिया विशेष नहीं है, भाव विशेष है। भगवान का पूजन करने बैठिए, किसी भी अनुष्ठान में बैठिए, तो वहां पर कोई क्रिया को आप कर रहे हैं और आपका भाव वहां पर नहीं है, तो वह फलदायी नहीं होगी। भगवान तो भाव का आरोहण करते हैं, भाव को आरोहते हैं। आपकी वस्तुओं से भगवान को बहुत मतलब नहीं है। भगवान ने जब ऐसा कहा कि मैं तो स्वयं ही तुम्हारे प्रेम में डूब चुका हूं, मुझे स्वयं होश नहीं था, आप क्या कर रही हैं? विदुर चाचा ने कहा कि अरे कन्हैया छोड़ो वो सब बातें, उठो यहाँ से। उठाया है, सुंदर आसन बिछाया है, वहां पर कन्हैया को बैठाया है। सुंदर एक थाल में और मिठाई लेकर के आए हैं। तो कहे कि छोड़ो अब जो इसने कर दिया तो कर दिया, यह तो बावरी है, इन मिठाइयों को पाओ ना, आप इसको पाओ। और भगवान ने उन मिठाई को भी पाया। उस मीठा को पाने के बाद भगवान ने कहा कि एक बात कहें चाचा जी, बुरा तो नहीं मानोगे? विदुर चाचा ने कहा हाँ कन्हैया कहो। बोले यह जो आपकी मिठाई है ना, इसमें वह स्वाद नहीं है जो विदुरानी चाची के केले के छिलके में मिल रहा था। वस्तु में प्रेम नहीं होता, वस्तु में स्वाद नहीं होता। स्वाद तो बनाने वाले के, खिलाने वाले के उस प्रेम में होता है। विदुर चाचा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कितने कृपालु दयालु हैं। आप सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। 10,000 वर्षों से भक्तिमती सबरी जी प्रतीक्षा कर रही थी। उस प्रतीक्षा को पूर्ण किया जब भगवान ने यह नहीं देखा कि यह भीलनी है,
भगवान ने उनके जूठे बेरों को खा लिया। भगवान तो भक्त के भाव को देखते हैं। भगवान ने कहा कि मुझे खाने का स्वाद, खाने का आनंद तो दो ही अवतार में मिला है, एक रामावतार में और एक कृष्णावतार में। रामावतार में भक्तिमती सबरी जी ने मुझे उस जूठे बेर खिलाए, उन बेरों का वह स्वाद मिला है। और इस कृष्णा अवतार में विद्रानी चाची के केले के छिलके में जो स्वाद मिला है, वह स्वाद मुझे कभी और कहीं नहीं मिला। और भक्त तो गाते हैं भैया, प्रेम से बढ़कर के कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे ऊंचे ही है प्रेम की सगाई है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। सभी लोग तालियों से बजाएं। झूठे फल सब हरि के खाए, झूठे फल सब हरि के खाए, झूठे फल सब हरि के खाए, झूठे फल सब हरि के खाए। बहुविधि स्वाद बताई हो, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तिरछा किरीट कसार में, तिरछा वनमाल पड़ा रहता है, तिरछी कटी काटनी है जिसमें सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है, सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है, सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है। तिरछे पद तुंज कदम तरे, तिरछे मृगतान खड़ा रहता है। किस भांति निकाल कहो
घनश्याम अड़ा रहता है, तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है, तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है, घनश्याम अड़ा रहता है, तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है, तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है। ओ राजसूयाज्ञ युधिष्ठिर कीना, युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई, ओ तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसे नहीं सभी लोग ताली की सेवा करते हुए ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, 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 ओ ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, भूल गए ठकुराई, वो तो भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो भैया ऐसी होती है प्रीत, ऐसी होती है भक्ति, और ऐसा होता है प्रेम। और जगह तो हमें जान करके प्रेम करना चाहिए, पहचान करके समझ करके प्रेम करना चाहिए, लेकिन जब बात भगवान की आती है तो बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सदा सदा से वह प्रेमास्पद हमारे हैं, हम उनके हैं। ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए ही तो भगवान आते हैं। भगवान का बड़ा सत्कार किया है विदुर जी ने। भगवान ने कहा अब भोजन बहुत हो गया है भैया, अब तो आराम करने की इच्छा हो रही है। और भगवान कुछ देर वहीं पर विश्राम करने का विचार किए। विदुर जी ने एक चटाई बिछा दी है, उसी में कन्हैया लेट गए। बार बार करवट बदल रहे थे। विदुर जी ने सोचा कन्हैया तुमको नींद नहीं आ रही है क्या, क्या बात है? तो आए भी कैसे? आप तो
द्वारिका में उस पर्यंक में लेटते हैं, आप तो क्षीर सागर में उस शेष पर लेटते हैं। वहां कितना आनंद है, इस गरीब की कुटिया में कहां से वह सुख मिलेगा, कैसे नींद आएगी। भगवान ने कहा कि नहीं चाचा जी, बात यह नहीं है। मैं अपने ब्रजवासियों को, मैं अपनी मैया को नहीं भूल पा रहा हूं अभी तक। मेरी मैया क्या करती थी पता है, जब मैं सोता था ना तो मैया मुझे एक मेरे सर के नीचे एक तकिया लगा दिया करती थी। बिना तकिया के मुझे नींद नहीं आती। विजरानी चाची भागी भागी गई और कन्हैया के मस्तक को उठा करके अपनी गोद में रख लिया। विजरानी चाची ने कहा कि कन्हैया अब सो जाओ, अब तो नींद आएगी। प्रयास किया है भगवान ने, फिर भी नींद नहीं आ रही है। विजरू चाचा ने कहा कि अब क्या हुआ कन्हैया, अब क्यों नींद नहीं आ रही है। भगवान ने कहा कि मेरी मैया मेरे सर पर ही तकिया नहीं लगाती थी, मेरे पैर में भी तकिया लगाती थी, और जब तक पैरों में भी तकिया न लगे तब तक मुझे नींद नहीं आती थी। भागे भागे विजरू चाचा गए और भगवान के चरणों को उठा करके अपने गोद में रख लिया, सेवा करने लगे। कितना बड़ा सद्भाग्य है, साक्षात भगवान के चरण, भगवान का मस्तक जिस भक्त की गोद में हो, कितना बड़ा भाग्यशाली है। यह सौभाग्य दिया है हमें। यह धन ही विदुर जी की कुटिया में रह करके चला गया। इस घर को छोड़ने में इतनी पीड़ा हो रही है विदुर जी को। दुर्योधन ने कहा है कि इस हस्तिनापुर को छोड़ करके चले जाओ। इतनी पीड़ा हो रही है क्यों? क्योंकि मेरी इस कुटिया में मेरे परमात्मा आए थे, मेरे भगवान आए थे। बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान दुर्योधन के घर वैसे नहीं गए जैसी मेरी कुटिया में आए थे। दुर्योधन के यहाँ तो पराये बन करके गए, लेकिन मेरे यहाँ तो आत्मित्वेन मुझे इतना प्रिय मान करके मेरे घर में आए हैं भगवान। भगवान जब चले गए हैं द्वारिका को, अब भैया अपने धनुष को दुर्योधन के उस द्वार पर रखते हुए कहा कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और जैसे ही उस धनुष को रखा है, वैसे ही निश्चित हो गया कि अब कौरवों को मरने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनके जीवन से धर्म चला गया।